हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी जो ब्लैक बॉडी होती है वो अलग अलग टेम्परेचर पे कौन कौन सी वेवलेंथ को रेडिएट करती है, उनके रेंज क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी क्या रेंज होती है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले उससे देख लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब यहां कहां से स्टार्ट हो रही है? तो ये 10⁻12 mm से स्टार्ट हो रही है और कहां तक खत्म करेंगे? हमको 1 mm पर खत्म करेंगे। अब यहां पर होती है सबसे पहले बच्चों गैमा रेज। क्या होती है? गैमा रेज। उसके बाद होती है बच्चों एक्स रेज। उसके बाद आती है आपकी अल्ट्रा वायोलेट रेज। उसके बाद आती है विजिबल रेज। उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेज। उसके बाद आती है माइक्रोवेव रेज। और लास्ट में आती है रेडियो वेव रेज। ठीक, ये इस तरह की वेव्स होती है और ये उनकी वेवलेंथ होती है। कहां से स्टार्ट हो रही है? 10⁻⁻12 mm से स्टार्ट हो रही है और 1 mm पे खत्म हो रही है। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 10⁻12 लेंथ वाली है ये शॉर्ट वेवलेंथ है, या फिर ऐसा कहेंगे शॉर्ट वेव्स है। और इसको हम कहेंगे लॉन्ग वेव्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग वेव्स। और इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट वेव्स। अब जो भी हमारी रेंज होती है कहां से होती है? 10⁻12 mm से 1 mm के बीच में होती है। यहां पर ये जो बीच में विजिबल रेंज होती है इसका रेंज क्या होता है? तो 350 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का इसका रेंज होता है। और ये जो रेंज है, ये विजिबल रेंज है, यही हमको हमारी आंखों में दिखती है। इसको कैसे होती है? VIBGYOR विबगिर। ये इस तरह से होती है। इनकी रेंज कितनी होती है? 350 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसको नोट डाउन करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों हम कुछ पॉइंट्स को हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे और फिर उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हमने स्क्रीन के ऊपर लिख लिए हैं। आइए चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक प्लेट है। इस प्लेट का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी इसके लेंथ क्या है? 1 मीटर और इसकी विड्थ भी कितनी है? 1 मीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? तो इसका एरिया आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं यूनिट एरिया। अब यूनिट सेकंड में, यानी 1 सेकंड में ये कितना हीट रेडिएट करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंटरनल इसका टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इसका इंटरनल टेम्परेचर कम है तो ये कम हीट रेडिएट करेगी। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इन लॉन्ग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है और उसकी रेंज कैसी होती है, लॉन्ग रेंज होती है। जैसे अभी हमने बच्चों कुछ स्केल बनाई थी जिसके अंदर हमने क्या लिया था, इस साइड में हमने लिया था गैमा रेस, बीच में था हमारा विजिबल रेंज और यहां पर क्या थी बच्चों, यूवी लाइट, और यहां पर क्या थी हमारा इंफ्रारेड। उसके बाद हमारा माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव रे थी, और इस साइड को हमने क्या बोलता, इस साइड को हमने बोला था लॉन्ग रेंज। अब हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन लॉन्ग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी अगर बॉडी कोई गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसकी जो रेंज होती है ये बहुत ज्यादा होगी, और कोई बॉडी ठंडी होती है तो उसका रेंज थोड़ा सा कम होगा। यही इसने बोला है, हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन लॉन्ग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी इसकी रेंज जो होती है ये बहुत ही लंबी होती है, ठीक है, यहां से यहां तक हो सकती है। अच्छा, एट लो टेम्परेचर द पावर रेडिएट इज स्मॉल एंड प्राइमरी लाइज इन लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। यानी अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है तो वो कहां पर लाई करेगी, वो लाई करेगी लॉन्ग वेव रीजन में। और इसका पावर कैसा है बच्चों, तो इसका पावर कितना है, तो वो पावर स्मॉल है, यानी छोटा सा एरिया उसने कवर किया हुआ है, यही वो बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज रेट ऑफ इमिशन इंक्रीजेस फास्ट। यानी जैसे जैसे मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ये कुछ टेम्परेचर था, अब यहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इमिशन फास्ट हो रहा है। तो यहां पर बच्चों, यहां पर है हमारा रेडिएंट पावर। आगे चल के इसको और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर है वेवलेंथ। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो रेडिएंट पावर है ये बढ़ रहा है। पहले कम था, फिर ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, रेट ऑफ इमिशन इंक्रीजेस, ठीक है। और वो कैसा हो रहा है, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ी, बहुत ज्यादा रेडिएंट पावर बढ़ी, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ी और ज्यादा बढ़ी, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ी और ज्यादा बढ़ी, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ी और ज्यादा बढ़ी। यानी जो थोड़ी सी हमने वेवलेंथ चेंज करी है तो उसके मुकाबले रेडिएंट पावर जो है, यह इमिशन है रेडिएशन का, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यही ये हमारा पॉइंट कह रहा है। एट ईच टेम्परेचर रेडिएंट एनर्जी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यानी मान लीजिए कोई एक वेवलेंथ हमने लिया या एक टेम्परेचर लिया, एक टेम्परेचर पे ये बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, इस टेम्परेचर पे ये अलग अलग वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, इस टेम्परेचर पे ये अलग अलग वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, इस टेम्परेचर पे ये अलग अलग वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। किसी गिवन टेम्परेचर पे ये बहुत सारी वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एट हायर टेम्परेचर टोटल एनर्जी रेडिएटेड इज इंक्रीज एंड सो शॉर्टर वेवलेंथ। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या था, टेम्परेचर कम था तो इसका जो एरिया था वो कैसा था, कम था। और ये एरिया क्या शो करता है, तो ये एरिया शो करता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड। अब यहां पर देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका एरिया बढ़ गया है, यानी टोटल एनर्जी रेडिएट बढ़ गई है। यहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका एरिया बढ़ गया है, यानी टोटल एनर्जी रेडिएटेड बढ़ गई है। अब यहां पर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका एरिया बढ़ गया, यानी यहां पर टोटल एनर्जी रेडिएटेड और बढ़ गई। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर मैक्सिमम हो रही है। तो बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो टोटल एनर्जी रेडिएटेड है वो बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे यहां पर देखो, पहले यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहां लॉन्ग रेंज में था, फिर और टेम्परेचर बढ़ गया, शॉर्ट में गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ा दिया और शॉर्ट में गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ गया और शॉर्ट की तरफ खिसक गया, और लास्ट में और शॉर्ट की तरफ खिसक गया। यानी ये जो इसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ है
वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। इन सभी पॉइंट्स को बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों लूमर और प्रिंगस्टेम ने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी को मद्देनजर कुछ एक्सपेरिमेंट अपनी लैब के अंदर किए। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक प्लेट ले ली, प्लेट थी ब्लैक बॉडी की। अब वो प्लेट का साइज क्या था, तो वो प्लेट का साइज यूनिट एरिया था, यानी उसका लेंथ भी 1 मीटर था और विड्थ भी 1 मीटर थी। अब उसके ऊपर अलग अलग टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, वो कौन कौन सी वेवलेंथ रेडिएट करता है, उनका रेडिएंट पावर क्या है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने एक ग्राफ बनाया। वही ग्राफ अभी हमको पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे लेंगे रेडिएंट पावर और x एक्सिस पे लेंगे वेवलेंथ। और यहां पर उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं, उन पॉइंट्स को हमको सीखना है। तो पहला पॉइंट क्या था, एट गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन गिवन वेवलेंथ। यानी किसी भी टेम्परेचर ले लिया, मान लो हम क्या करते हैं 3000 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे 3000 केल्विन का ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है ना। अगर आप देखोगे यहां पर अलग अलग वेवलेंथ निकल रही है। अब आप गौर करोगे कि यहां पर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है वेवलेंथ की, ये थोड़ी सी कर्व है, यानी इस वेवलेंथ का रेडिएंट पावर कम है, उसके बाद इस वेवलेंथ का रेडिएंट पावर थोड़ा सा ज्यादा है, इस वेवलेंथ का रेडिएंट पावर और थोड़ा सा ज्यादा है, इस वेवलेंथ का रेडिएंट पावर और ज्यादा है। तो यहां पर आप देखोगे जो वेवलेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो कम से ज्यादा हो रही है, फिर एक टाइम पर वो मैक्स में आ रही है, फिर वो कम हो रही है। तो यही हमारा पहला पॉइंट बताता है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, एट गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड डिक्रीजेस। तो वही पॉइंट है कि यहां पर किसी भी गिवन टेम्परेचर, मान लीजिए 4000 केल्विन पे क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, क्या हो रहा है, इसकी रेडिएंट पावर बढ़ रहा है। एक टाइम पे क्या आता है, तो एक टाइम पर इसकी वेवलेंथ मैक्स हो जाती है और फिर धीरे 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 कम होने लगती है। जिस पॉइंट पर इसका रेडिएंट पावर मैक्सिमम होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स। उसको हम क्या कहते हैं, लैम्बडा मैक्स। लैम्बडा मैक्स क्या होता है, रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी इस पॉइंट पर ये जो वेवलेंथ की रेडिएशंस है, इनकी इंटेंसिटी कैसे रहेगी, तो मैक्सिमम रहेगी। यानी अगर लैम्बडा मैक्स विजिबल रेंज में है तो लैम्बडा मैक्स का जो भी वेवलेंथ रहेगा उसका वो कलर दिखेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी इमिटेड। यानी इसके अंडर में जो भी एरिया आता है, इस कर्व के अंडर में जो भी एरिया आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी कितनी इमिट कर रहा है, उसे वो रिप्रेजेंट करता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है 3000 केल्विन से 4000 केल्विन पर, 4000 से 5000 केल्विन पर, 5000 से 5500 केल्विन पर, तो ये जो लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स इधर इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यानी लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट बच्चों, एट हाई टेम्परेचर रेडिएंट पावर इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी जो रेडिएंट पावर है वो भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। यानी जैसे यहां पर देखोगे 3000 केल्विन था, रेडिएंट पावर यहां पर थी, 4000 केल्विन पे रेडिएंट पावर यहां पर थी, 5000 केल्विन पे रेडिएंट पावर यहां पर थी, और 5500 केल्विन पे क्या थी, रेडिएंट पावर यहां थी। यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका रेडिएंट पावर भी बढ़ रहा है।
तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।